जब हमारा एयरफोर्स का फेज 2 कंप्लीट हो गया, क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद हम सभी को एक हॉल में बैठा करके, जहां हमारा फेज 2 था, वहां के विंग कमांडर और सीईओ कमांडिंग ऑफिसर, सुनो ध्यान से, विंग कमांडर एंड कमांडिंग ऑफिसर एसके सिंह सर ने हमें कुछ अंदर की चीजें बताई जो कि आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, आपको छोड़ो, इनफैक्ट किसी को कुछ नहीं पता होगा। तो मेरे भाई, हमें जब ये अंदर की चीजें वो बताए तो हमें ये भी सूचित किए थे कि आप लोग इसको बाहर शेयर किसी से मत करना, बट मैं आपके सामने आपके साथ वो चीजें जो हमें बताए थे अंदर, सबके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। एक बात है मेरे भाई, देखो, मुझे नहीं पता है कि वीडियो के बाद हो सकता है कि वीडियो डिलीट हो जाए, स्ट्राइक आ जाए, आई डोंट नो, इसलिए यार पूरा अंत तक देखना और जल्दी देख लेना वीडियो मेरे भाई, ताकि आपका भी हेल्प हो पाए और अंदर की जो भी चीजें हैं आपको पता चल जाए। बट लेकिन जाने से पहले दो चीजें हैं मेरे भाई। पहला चीज ये है कि देखो यार, इतना मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, जेन्युइन कंटेंट डालता हूँ, ठीक है, इतना कुछ आपको बताता हूँ, फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। सेम कंटेंट जो मैं डाल रहा हूँ, अगर कोई लड़की होती तो अब तक उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए होते, बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स बहुत सारे आ जाते, बट रीजन यही है कि मैं लड़का हूँ, इसलिए मुझे आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे भाई। सपोर्ट किया करो यार, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी यहाँ भी दिखाओ कम से कम। तो यार लाइक सब्सक्राइब करना, अगर मैं थोड़ा सा भी आपके जीवन में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँगा, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं भैया थोड़ा सा भी अच्छा जेन्युइन देते हैं, अच्छा रिव्यू देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो थोड़ा सा यार मुझे भी सपोर्ट किया करो, लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए अच्छा खासा कंटेंट मैं लाता रहूँ। तो देखो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है, कर दिए सब्सक्राइब, सही सही बताओ, कर दिए? नहीं किया हो? देखो यहाँ लाल सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उस पहले क्लिक मारो, करो, कर दिए? अब थोड़ा ये से अंगूठा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक मारो, करो करो करो, जल्दी करो भाई, मैं देख रहा हूँ, आप सभी को देख रहा हूँ, कोई नहीं किया है, करो करो जल्दी, वो अंगूठा क्लिक करो। चलो, आप सभी ने सब्सक्राइब और ये लाइक कर दिया होगा, मुझे होप है आप लोगों पे, ठीक है, आपके दिल की गहराई को मैं समझ सकता हूँ, आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। बातें हैं मेन मुद्दा पे, लेकिन जाने से पहले एक बात है, थोड़ा आओ पास आओ मेरे, ठीक है, कान सटाओ, आओ कान सटाओ यार। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, किसी को शेयर मत करना मेरे भाई, ठीक है ना, सही बता रहा हूँ। आपका जो प्रिय मित्र होगा उसको भी मत बताना, ठीक है, ये सब अंदर की बात है, ठीक है ना। वादा करो मुझसे कि भैया नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी करो कि भैया नहीं बताएंगे किसी को। चलो चलो, विश्वास नहीं है आप लोगों के ऊपर, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जब हमारा ये सब हो गया था फेज 2 क्वालिफाइड, तो हम लोग टोटल 180 बंदे थे जिसका फेज 2 क्वालिफाइड हुआ था। हमें एक बड़ा सा हॉल में बैठा करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन देने के बाद कुछ अंदर की चीज़ें बताए, ठीक है। लेकिन अंदर की चीज़ें बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग जीडी में, काफ़ी लोग एसआरटी में बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इसका मुझे बहुत सारी चीज़ें बताए थे। जब हम लोग का एसआरटी स्टार्ट हुआ था उससे पहले कुछ चीज़ें बताए थे जो कि मिथ फैला हुआ है यूट्यूब पे, सबके दिमाग में मिथ है, जो कि पहला बार अटेम्प्ट देने जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आपको भी पता है कि गांव देहात के बच्चे जाते हैं तो उनको डरा दिया जाता है कि भाई बहुत हार्ड है, ये हो वो है, ठीक है ना। बट अंदर जाओगे तो आपको जब वो चीज़ें बताएंगे तो सिर्फ आपका मिथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे पहले से पता है, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। देखो, जब आपका जीडी स्टार्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन, तो वहाँ पे जो भी आपके कमांडिंग ऑफिसर जो भी आपका जीडी लेंगे, वो आपको बता देंगे कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पूरा हिंदी में बोल सकते हो, नो इशू। और बाकी वो जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ भी समझाएंगे तो आपको हिंदी में ही समझाएंगे, इंग्लिश में ना बोलेंगे, ठीक है ना। बस जो आपको ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा वो इंग्लिश में होगा, इसके अलावा सब हिंदी में बोलेगा, ठीक है। जो ऑफिसर होंगे, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन जो भी समझाएंगे, हिंदी में ही बोलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश भी बोलेंगे बट सबसे ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। बस ऑडियो क्लिप आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। और मुझे हमें जब हमारा जीडी स्टार्ट होने से पहले हमें सख्त निर्देश दिए थे कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, बट आपको बोलना है, ठीक है ना, बोलना है, ठीक है। और जब जीडी स्टार्ट हुआ तो काफ़ी बंदे ऐसे बैठे थे, कैसे ऐसे बैठे थे, ठीक है ना, कैसे भी बैठ सकते हो यार, ठीक है। ये यूट्यूब पे हवाबाजी है, दिलबाजी है सिर्फ, कि ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। काफ़ी देखोगे तो टीचर ऐसे बताए हैं, ठीक है ना, मत मारो बात, ठीक है। मैं देख के आ रहा हूँ, काफ़ी लोग मतलब इनडिसिप्लिन में बैठे थे, फिर भी सबका हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें थी मेरे भाई, जो कि मुझे बताए थे कि जीडी में आप कुछ भी बोल सकते हो, बस आपको बोलना है, ठीक है। हम लोग का 16 का ग्रुप बना था, 16 के ग्रुप में सिर्फ एक आउट हुआ, ठीक है ना। और एक आउट इसलिए हुआ था बिकॉज वो कुछ नहीं बोला था। काफ़ी बंदे हमारे ग्रुप के ही सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे, समझ लो, इंट्रोडक्शन देकर के मात्र 2 लाइन बोले थे, ठीक है। जो हमारा टॉपिक मिला था, मात्र 2 लाइन बोले थे उस टॉपिक के ऊपर, फिर भी सबका हो गया। जो बंदा हमारे ग्रुप से आउट हुआ था वो बस कुछ बोला था, मतलब इंट्रोडक्शन भी सुसु नहीं दिया था, ठीक है, और कुछ नहीं बोल पाया था। देखो, हमारा जो जीटी टॉपिक था वो मिला था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ऐसे बोल रहा था, समझ जो 1-2 लाइन बोला था, ऐसे बोला था, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट एज अ ग्लोबल, very important, it is used in our house,
बस इतना ही बोल पाया था, ठीक है। उसको जब ये बोल लिया था तो फिर जो हमारा जीडी कंप्लीट हो गया था, तो जो कमांडिंग ऑफिसर थे सबको बोल रहे थे कि आप बोलो आप बोलो, ठीक है। चेस्ट नंबर ले लेकर सबको बोल रहे थे कि आप बोलो, ठीक है। सबको मौका दे रहे थे मेरे भाई, ठीक है ना। और मौका सबको दे रहे थे, बता नहीं रहा, जो इंट्रोडक्शन दिया था वो भी पास हो गया भाई। डरो मत, ये सिर्फ रीलबाजी है, हवाबाजी है, सब आपको चुतिया बना रहे यूट्यूब पे, ठीक है ना, कि बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, जीडी तो बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा भी इंग्लिश बोल दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस रही जाना। काफ़ी बंदे मेरे साथ बैठे थे, कॉन्फिडेंस 0 लेवल था, फिर भी सबका हो गया। सिर्फ एक आउट हुआ था जो कि बता दिया कि क्यों आउट हुआ था, अभी दिए ना एग्जाम्पल क्या क्या बोला था, सिर्फ वो आउट हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ें थी मेरे भाई। हिंदी में बोल सकता, मैं खुद हिंदी में बोला था, काफ़ी वर्ड हिंदी में बोला था, कोई दिक्कत ना हुआ। ये हो गया जीडी के बाद। जब एसआरटी होगा तो एसआरटी में देखो हमें सख्त निर्देश दिया गया था, एसआरटी में वही बंदा आउट होता है ज़्यादातर जो कि क्वेश्चन छोड़ देता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको 30 मिनट मिलते हैं, 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें से अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे आउट होने का, बट ऐसा होता नहीं है, आपको डराते हैं, ठीक है ना। बट मैं पर्सनली बताऊंगा कि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर टाइम चला जाए ना तो जल्दी से गोला भर देना, ठीक है। बिना ऑप्शन पढ़े ही, बिना क्वेश्चन देखे ही जल्दी से सब गोला भर देना, क्योंकि छोड़ोगे तो दिक्कत होगी, नहीं छोड़ोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। और इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है मेरा भाई, बहुत कम जाता है, ठीक है। 15-20 ही कट ऑफ जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और बात है, एसआरटी में ये भी हमें बोले थे कि देखो एसआरटी में आप क्या आंसर दे रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा ये नहीं है कि ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी ही है, ठीक है ना। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप आंसर दो, किसी का सोच विचार के, किसी के पूछ करके देने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। एसआरटी में 25 बंदे हमारे ग्रुप से आउट हुए थे, वहीं सबसे ज़्यादा बंदे आउट होते हैं जो कि ओएमआर सीट में गलती किए थे, ठीक है ना। यानी लीपा पोती कर दिए थे, ऑप्शन बी टिक किए थे, रंगे थे ऑप्शन बी, इरेजर से करने के कारण लिपा पोती हो गया था, ठीक है। तो अच्छा क्वालिटी का इरेजर ले जाना, महंगा कि इरेज करो तो साफ हो जाए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें थी मेरे भाई। तो यही है, एसआरटी में सबसे ज़्यादा बंदे इसी में आउट होते हैं, बिकॉज वो लिपा पोती कर दिए थे, ठीक है। आप लिपा पोती मत करना, आप सभी ऑप्शन ठोकना, ठीक है ना। आए या ना आए, निगेटिव मार्किंग है नहीं, सब ठोकना, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। और इसमें एक और बात है, देखो यार, एक और बात है इसमें, देखो यार क्या है ना कि काफ़ी मैं भी जब अपना ओएमआर सीट भर रहा था तो ऑप्शन तो सही भरा था, बट जो हाँ लिखना होता है ना बॉक्स में वो गलत भर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, ठीक है। बाकी यार देखो, ये थोड़ा किस्मत भी डिपेंड करता है, लोग के ऊपर भी है। काफ़ी लोग का लक खराब होता है, तो कितना भी अच्छा करके आएंगे आउट हो जाएंगे, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है ना। चलो यार, ये सब चीज़ें थी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दा पे, ठीक है ना। मेन पॉइंट पे आते हैं मेरा भाई, मेन मुद्दा पे, ठीक है। कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बताए थे अंदर। देखो, हमें बैठा करके सबसे पहले बात ये किए थे कि जो आपका पीएसएल आने वाला है, ठीक है, इस बैच का जो पीएसएल आने वाला है वो आने वाला है 14 नवंबर को, ठीक है। इस बैच का जो पीएसएल आने वाला है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो आपका आएगा 14 नवंबर को, ठीक है। और जो इनरोलमेंट है, ठीक है, जो कि मेरिट का काम करता है, इनरोलमेंट आपका 1 दिसंबर को आएगा, ठीक है ना। जो आपका पीएसएल है 14 नवंबर, चिल्ड्रन, जिस दिन बाल दिवस बोला जाता है, चिल्ड्रन डे, उस दिन आएगा। और पीएसएल आपका 1 दिसंबर को आएगा, ठीक है, जिस दिन एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये हो गई। बाकी यार देखो, काफ़ी लोग बता रहे थे कि कट ऑफ इतना हाई गया इसलिए बिकॉज वैकेंसी बहुत कम थी। हमें ऑफिसर ने बताया, एसके सिंह सर ने बताया, विंग कमांडर एसके सिंह सर ने बताया कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहले जितना वैकेंसी आती थी उतना ही है। कट ऑफ इसलिए हाई गई है बिकॉज इस बार मेरिट आउट बहुत कम बंदे होंगे, ठीक है ना। पहले मेरिट आउट वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का थोड़ा ज़्यादा होते थे, बट इसमें मेरिट आउट लगभग कोई नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ हाई गया था, ताकि शुरू में ही बच्चे छटा जाए, ठीक है ना। जिसका भी कट ऑफ क्लियर है, जिसका भी फिजिकल और मेडिकल क्लियर होगा, 0% चांस होगा कि वो मेरिट आउट होगा। हमें खुद बताए भाई, खुल के बताए थे, ठीक है ना। और बोले थे कि कहीं बताना मत, आप लोग बताना मत, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बता दो कि भैया शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ये है बात है, यही इसलिए कट ऑफ हाई गया था कि शुरू में बच्चे छटा जाए, ठीक है ना। क्योंकि मेरिट आउट जो बंदा होता है ना भाई, बहुत दुख होता है। जो शुरू में छटा देता है तो उतना दुख नहीं होता है, इसलिए कट ऑफ हाई गया था, ताकि आपका मेरिट आउट, तो जिनका भी फेज 2 क्वालिफाइड है, कॉन्ग्रेचुलेसन। बस आप मेडिकल पास हो जाए, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन तय है मेरा भाई, ठीक है ना। 1 नंबर, 0 पॉइंट कुछ नंबर, कुछ भी है, स्टेट वाइज ऑल इंडिया कुछ भी क्लियर है, आपका कन्फर्म होगा, बिकॉज वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरिट आउट बंदे ना होंगे, हमें खुद एसके सर ने बताया था, ठीक है। ये हो गई। अब अगला जो चीज़ बताए थे हमें, हाँ, अगला चीज़ बताए थे कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भैया 50% 70% परमानेंट होंगे क्या, जो अभी टीचर लोग बोल रहे हैं। भाई ये सिर्फ हवाबाजी है, ठीक है ना, सिर्फ व्यू के लिए बोल रहे हैं टीचर लोग। जो हमें सर ने बताया था वो बताए थे कि सिर्फ 25% आपका परमानेंट होगा, ठीक है। ये जो हमारी वैकेंसी है जो अभी चल रही है, जो अभी फेज 2 है, इस वैकेंसी का इंटेक 2027 वाला जो हमारा चल रहा है, इसका भी 25% ही है, ठीक है। आगे हो सकता है, बोले थे हमसे वो एसके सर
कि आगे हो सकता है बट इसका 25% ही परमानेंट होगा, ठीक है। ये बातें होगी। जो अगला चीज़ हमें बताए थे, हाँ काफ़ी लोग पूछ रहे थे, जैसे कि जब ये सब हो गया तो पूछे कि आप लोगों का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो काफ़ी लोग पूछे थे कि भैया ट्रेनिंग टाइम, सर ट्रेनिंग टाइम छुट्टी मिलेगा, जैसे काफ़ी लोग का सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, तो हमें बोले थे कि हाँ ट्रेनिंग टाइम में आपको छुट्टी मिलेगा बड़ा बड़ा एग्जाम देने के लिए, जैसे एफकेट का हो गया, सीडीएस का हो गया, यानी जो ऑफिसर लेवल वाला है ना उसका एग्जाम देने के लिए छुट्टी मिलेगा। बट आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो और एग्जाम है सेमेस्टर वाला तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक आपको मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक ट्रेनिंग टाइम छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी उस टाइम एग्जाम देने के लिए, यानी कि सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए छोटा मोटा एग्जाम होगा तो छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई बड़ा एग्जाम होगा ऑफिसर लेवल वाला तो आपको ट्रेनिंग टाइम छुट्टी मिलेगी, ठीक है। बाकी जो ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ भी हो जाए आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। एक बार बोल दोगे छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। बस ट्रेनिंग टाइम थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा छुट्टी लेने में, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब देखो यार, जो आगे की बात करें तो हाँ काफ़ी लोग हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो 8 पे कमीशन आने वाला है, 8 पे कमीशन जो लागू होगा ये अग्निवीर को भी लागू होगा, क्योंकि भाई पैसे सबको चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे लालच आ गया था, सोचे कि पूछ लें इनसे, तो हमें बोले थे कि हाँ 8 पे कमीशन जो है ये सभी में लागू होगा, आप अग्निवीर हो या नहीं हो सभी में लागू होगा, ठीक है। तो जो भी मतलब बोल रहे थे कि 8 पे कमीशन अग्निवीर में लागू नहीं होगा, भाई फाइनल हो चुका है, ठीक है। सर ने बता दिया था कि 8 पे कमीशन अग्निवीर पे ही लागू होगा, ठीक है। जितना जिसको मिलेगा अग्निवीर को भी उसी के कैटेगरी से इक्वली शेयर होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 8 पे कमीशन, ठीक है। ये हो गई फाइनल बात भाई। अब देखो एक और बात है, उनसे हम पूछे थे 2 क्वेश्चन हम पूछे थे, एक 8 पे कमीशन वाला, एक और पूछे थे कि सर ये बताइए कि अग्निवीर में जाने के बाद एसएससी एंट्री जो होती है उसके थ्रू ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि अभी एसएससी एंट्री अलाउ ना है। तो वो बोले थे कि हाँ अलाउ अब हो जाएगी, ये जो बैच है इसका अलाउ हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का बैच है ये जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग के बाद आप दे सकते हो एसएससी, ठीक है ना। अभी अग्निवीर में एसएससी अलाउ नहीं था बट अब अलाउ हो जाएगा इसी बैच से, ठीक है। ये चीज़ें थी जो कि मुझे क्लैरिफिकेशन मिली मेरे भाई। 2 क्वेश्चन हम उनसे पूछे थे, 8 पे कमीशन वाला जो कि बोले थे कि हाँ लागू हो जाएगा, अग्निवीर को भी मिलेगा, और दूसरा एसएससी दे सकते हैं कि नहीं, वो बोले थे कि हाँ इस बैच से स्टार्ट हो जाएगा। जो हम लोग का बैच है 2027 वाला, इस बैच से एसएससी एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी मेरे भाई, अंदर की बातें आपको मैं बता दिया। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता होगी पहले से भी, मुझे नहीं पता है, ठीक है। और हो सकता है कुछ चीज़ें ऑलरेडी गूगल पे या कहीं अवेलेबल होगी, आई डोंट नो। बट ये जो हमें बताए थे वो आपको सभी मैं शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें अगर मुझसे छूट गई होगी तो टेलीग्राम पे आपको मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई, जा करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन करना। उस पर फेज 2 से रिलेटेड सब कुछ, जितना जीडी टॉपिक पूछा जा रहा है, जितना कुछ आ रहा है, कहाँ का कितना रिव्यू है, सब कुछ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जुड़ जाना मेरे भाई, ठीक है। और एक और बात है, देखो यार अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मेरे भाई, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। और ये बातें शेयर मत करना किसी से, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में चाहिए कमेंट करो कि जी भैया नहीं करेंगे शेयर, ठीक है। चलिए यार यही चीज़ें थी, और फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। बाकी आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर देना, ठीक है ना। किस टॉपिक पे आपको आगे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय सूचित करना, साझा करना, ठीक है। चलो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।